तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद वल्लज़ी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल फ़ी शानि हबीबिहिल करीमिल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मालिकिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह करीम का करोड़ हा करोड़ शुक्र है जिसकी अता और तौफीक से आज हम 29 ज़ुल्हिज्जतिल हराम 1443 हिजरी बामुताबिक 29 जुलाई 2022 का ये जुमा मरकज़ी जामे मस्जिद अनवारी मुमताज़ाबाद मुल्तान में हाजिर है। और इत्तिफ़ाक़ की बात है कि जो मैंने सूरह फ़तह 26वें पारे में से जिसकी एक आयत पढ़ी है उस आयत का नंबर भी 29 है। 29 जुलाई है, 29 ज़ुल्हिज्जा है और आयत का नंबर भी कुदरती 29 है। इन मुबारक कलिमात में मालिक कायनात ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र और हुजूर के जानिसार सहाबा का ज़िक्र किया है। तर्जुमा समात फरमाएं, फिर इसकी डिटेल में कुछ बातें बताऊंगा। और आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है अपनी महाफिल को ज़िक्र उम्र करके सजाओ। अपनी महाफिल को ज़िक्र उम्र करके सजाओ, यानी ज़िक्र उम्र से अपनी महफिलों को सजाओ। ये हमारी गुफ्तगू का मौजू आज है। इंशाअल्लाह मैं अपने कलाम बयान के आगाज़ में कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ देता हूँ, फिर इसके बाद अहादीस और रिवायात आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह करीम ने ऐलान किया कुरान पाक में मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और इनके साथ वाले यानी असहाब काफिरों पर सख्त हैं और आपस में नरम दिल हैं। काफिरों पर सख्त और आपस में नरम दिल हैं। आगे कुरान ने इनका जिक्र किया, तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तो देखने वाले तू जब इनको देखेगा कभी ये सजदे में गिरे होंगे, कभी ये रुकू करते होंगे, यानी हालत रुकू में पाएगा या हालत सजदा में पाएगा। आगे सुनिए, कुरान ने कहा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये सजदे में गिर करके अपनी दुनिया के तालिब नहीं है, माल व असबाब के तालिब नहीं होंगे, ये बीमारियों से नजात के तालिब यहाँ नहीं है। सजदे में गिर के मुश्किलात का हल नहीं जा रहे सजदे में गिर के। यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, फरमाइए सजदे में गिर के अल्लाह का फजल और उसकी रिज़ा चाहते हुए सजदे में गिरे हुए, अल्लाह की रिज़ा के तालिब में, बस उसके फजल के तालिब में, इसलिए ये सजदे में गिरे हुए रुकू कर रहे हैं। आगे कुरान करीम ने इनकी अलामात बयान की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की, क्योंकि यकम मुहर्रमुल हराम फारूक आज़म का यौम शहादत है। अगले जुमे हम शान अहले बैत मकाम इमाम अली मकाम बयान करेंगे। तो ज़िक्र उमर के ज़रिए अपनी मजलिसों को सजाओ, ये भी रिवायत आपको सुनाता हूँ। अभी तर्जुमा कुरान का समाप्त करें। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, देखने वाले
अलामत उनके चेहरों में सजदों के निशान हैं। चेहरा पता कौन सा कहलाता है? चेहरा कहलाता है जहाँ से बाल आदतन उमूमी तौर पर जहाँ से बाल जमना शुरू होते हैं, उगना शुरू होते हैं, ठोड़ी के नीचे से लेकर जहाँ से बाल उगना शुरू होते हैं, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये सारा हिस्सा चेहरा कहलाता है। और कुरान कहता है इनके चेहरों में सजदों के निशान नजर आते हैं। ये अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं, अल्लाह की बारगाह में जबीन नियाज झुकाते हैं। इबादत का नूर इनके चेहरों से छलकता है, इबादत की रोशनी इनके चेहरों से छलकती है। देखने वाले को महसूस होता है ये इबादत गुजार हैं, ये परहेजगार हैं, ये अल्लाह के फजल के मुतलाशी हैं, ये अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, ये अल्लाह की रिजा के तालिब हैं इनके चेहरों पर। अच्छा, ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, सूरह फतह की आयत नंबर 29। आगे इसी आयत करीमा में कुरान ने क्या बताया है कि इनका जिक्र सिर्फ कुरान में है? नहीं, इरशाद खुदाबंदी होता है ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात, ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। ओ सुनने वाले और कुरान पढ़ने वाले, इन सहाबा का जिक्र जो है, इनकी सिफ्त जो है तौरात ने भी बयान की है और इंजील ने भी बयान की है। यानी ये पाक हस्तियां हैं, इनका जिक्र जो है आसमानी किताबों में भी है, तौरात और इंजील में भी है, कुरान में भी है, आसमानी किताबों में भी इनका जिक्र है। और हमारी गुफ्तगू का उन्वान क्या है जनाब? हमारी गुफ्तगू का उन्वान है अपनी महफिल को जिक्र उम्र करके सजाओ। आइए, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फरमाया ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र उमरा, फरमाया अपनी महफिल को हजरत उमर का जिक्र करके सजाओ। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में सुनाओ सुभान अल्लाह। क्या बात है जनाब, क्या बात है। ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र उमरा, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र उमरा, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र उमरा। ओ सुनने वालों, ओ नवारी मस्जिद में आने वालों, और मुझ मोहम्मद रमजान अत्तारी को सुनने वाले लोगों, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ कह रही है कि अपनी महाफिल को जिक्र उमर करके सजाओ। तो जो माँ का फरमा बरदार होगा वही तो जिक्र उमर करेगा, वही तो माँ का कहा मानेगा, वही तो माँ की बात मानेगा, वो माँ का नाफरमान तो नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है जनाब। तो मजलिस का माना है बैठने की जगह, मजलिस का माना है बैठने की जगह। जिस तरह खातून जन्नत हुजूर की बारगाह अक़दस में आती, आप जलवागर होते, फ़अजलसहा फ़ी मजलिसिही, हदीस में आता है हुजूर अपनी जगह से खड़े होते और खातून जन्नत को अपनी जगह बिठाते। फ़अजलसहा फ़ी मजलिसिही, तो मजलिस कहते हैं बैठने की जगह को, चाहे अकेला बैठा हो, चाहे दो बैठे हो, चाहे 3-4 बैठे हो, चाहे 100, 200, 500, 1000 बैठे हो। तो फरमाया गया ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र उमरा, अपनी मजलिसों को जिक्र उमर करके सजाओ। अकेले बैठे हो तब भी जिक्र उमर करो, दोस्तों में बैठे हो तब भी जिक्र उमर करो। ऊंची आवाज में बोलना चाहिए। दस्तरखान पर खाना खा रहे हो फिर भी जिक्र उमर करो, घर में बैठे हो तब भी जिक्र उमर करो, मस्जिद में आए हो तब भी जिक्र उमर करो, और किसी महफिल में गए हो तब भी जिक्र उमर करो। क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब, जिक्र उमर की क्या बात है जनाब। और ये वो हस्ती हैं,
ये वो हस्ती हैं जिनके बारे में मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, फरमाया है अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए रब्बे लम यज़ल, उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। मुझे इज्जत मिली है इस्लाम के जरिए। आप लोग सामने बैठे हैं, सुन रहे हैं, इल्म में भी मुझसे ज्यादा होंगे, अमल में भी ज्यादा होंगे, माल और दौलत में भी ज्यादा होंगे, लाखों करोड़ोंपति लोग भी होंगे, लेकिन आप सामने नीचे बैठे हैं। मेरे लिए मिंबर लगाया गया, मैं आया हूं तो पानी का गिलास मुझे दिया गया, माइक मेरे सामने सेट कर दिया गया। मेरे हुस्न और जमाल की वजह से है, शक्ल सूरत तो मेरी ऐसी नहीं है, ना आपसे बिरादरी मिलती है, न शक्ल सूरत कोई खूबसूरत है, ना मालो दौलत का कोई इतना फरावानी है, लेकिन आप लोगों ने इज्जत क्यों दी है? इस्लाम की वजह से। इस्लाम की वजह से इज्जत दी है ना। खतीब को इज्जत मिली तो इस्लाम की वजह से मिली है ना। मुअज्जिन को इज्जत मिली तो इस्लाम की वजह से मिली है ना। इमाम को इज्जत मिली तो इस्लाम की वजह से, हाफिज को इज्जत मिली तो इस्लाम की वजह से, कारी को इज्जत मिली तो इस्लाम की वजह से, जाकिर पीर मुल्ला को इज्जत मिली तो इस्लाम की वजह से, मजहबी स्कॉलर को इज्जत मिली तो इस्लाम की वजह से। पूरी कायनात आलम में जो मुसलमानों को इज्जत मिली है, इस्लाम की वजह से इज्जत मिली है। जिनका हम जिक्र कर रहे हैं हजरत उमर, इस्लाम को इज्जत मिली है तो हजरत उमर की वजह से मिली है। क्या बात है जनाब, वो फारूक आजम में इस्लाम को इज्जत देने वाले हैं, तो पता चला जो इस्लाम के मानने वाले होंगे इनकी इज्जत करेंगे। और फैक्ट्री का मालिक, जिन कारीगरों, जिन अकाउंट से काम करने वाले, इंजीनियर, डिजाइन मास्टर, अच्छा सेलमैन, अच्छा जनाबे वाला कारोबार को डील करने वाला, मालिक की निगाह में कद्र पाता है तो मालिक कहता है ये फैक्ट्री तेरे मरहूम ने मिन्नत है, ये दुकान तेरी वजह से चल रही है, ये कारोबार तेरी वजह से चल रहा है, उसकी इज्जत करता है मालिक। मैंने कहा भाईजान, यहाँ दुकानदारी की बात नहीं कर रहा, यहाँ इस्लाम की बात कर रहा हूँ। इस्लाम के जो अंदर हैं उनको बता रहा हूँ, जो इस्लाम के बाहर है उनसे तो बात ही नहीं है। जो इस्लाम के अंदर हैं उनसे कहा जा रहा है, ओ इस्लाम में रहने वालों, हर किसी को इज्जत इस्लाम ने दी है, लेकिन इस्लाम को इज्जत फारूक आजम ने दी है। ये वो फारूक आजम है जिनके जरिए इस्लाम को इज्जत मिली है। 23 लाख मुरब्बा मील के हाकिम जो बने हैं, जिनका नाम सुनकर के लोग दार इस्लाम में दाखिल हो गए, जिनका नाम आया, लोगों ने कुफ्र की तारीक वादियों से निकल करके इस्लाम के उजले उजले रास्ते की तरफ आ गए। और ये वही फारूक आजम है। 39 का आदत था, 39 मुसलमान औरतें और मर्द थे दार इस्लाम में। जब आपने 40 का आदत पूरा किया तो उस वक्त हुजूर से कहा, क्या हम हक पर नहीं हैं? हम हक पर नहीं हैं? कहा हाँ हक पर हैं। फरमाया छुप कर इबादत करना उमर बिन खत्ताब से नहीं होता, अलल ऐलान काबे में जाकर के इबादत करेंगे। जिस माँ ने बच्चे मरवाने हो वो आ जाए, जिस बीवी ने अपनी बेवा होने का ऐलान करना शोहर को भेज दे, बच्चों को यतीम कराना तो भेज दे। आज उमर ने इस्लाम कबूल किया है, सब ने छुप छुप करके इस्लाम कबूल किया, उमर ने अलल ऐलान इस्लाम कबूल किया और दरवाजा दरवाजा बजा करके कहा उमर इस्लाम को कबूल कर चुका है, उमर इस्लाम ले आया है। आज काबतुल्लाह मुशर्रफा में अलल ऐलान अल्लाह का नाम बुलंद भी होगा और अलल ऐलान नमाज भी पढ़ी जाएगी। तो इस्लाम को तरक्की, इस्लाम को उरूज, इस्लाम को इज्जत फारूक आजम की वजह से मिली। ये हुजूर का इरशाद है, ऐ अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, बुलंदियां अता फरमा। तो जितने कवानीन फारूक आजम के दौर में नाफिज किए गए, इनके अपने कानून नहीं है, गलत फहमी में डालते हैं लोग। इनका अपना नजरिया है, इनका अपना दौरे हुकूमत, अपना अंदाज है। और नहीं मेरे भाई, पीर का खलीफा अपना मिजाज नहीं चलाता। पाकिस्तानी फौज के अंदर जो जनाबे वाला कमांडर है उसका अपना अंदाज नहीं होता।
पूरी उसको बताया जाता है बायोडेटा। तो कुरान जिनके सीने में हो, नबी का फरमान जिनके सीने में हो, हुजूर की जिन्होंने सोबत पाई हो, वो दीन में नए रास्ते नहीं निकालते भाईजान। कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक हुकूमत की है फारूक आज़म। तो आज उनका जिक्र खैर कर रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन ने क्या कहा, अपनी महफिल को जिक्र उमर करके सजाओ, जरा ऊंची आवाज में अपनी आवाज में सुनाओ सुभान अल्लाह। हम तो आपको जनाबे वाला कश्मीर की बुलंदो बाला पहाड़ियों पे जाके भी याद रखा है अनवारी मस्जिद वालों कि हर जुमा हम अनवारी मस्जिद में होते हैं। आज 4700 फुट की बुलंदी पर बैठकर भी आपको याद कर रहे हैं। आप शायद आपके दिलो दिमाग में हम हों या ना हो, लेकिन नमाजी हो और जुमा पढ़ने वाले लोग हो, आप हमारे दिलो दिमाग में होते हो। अल्लाह आपको इज्जतों से नवाजे। सुनिए ज़रा, आपका जिक्र खैर करते हुए मैं अगली बात कर रहा हूँ, समात कीजिएगा। मेरे करीम आका, मेरे रहीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मरतबा जिब्रील आए। जिब्रील हुजूर की बारगाह अक़दस में, बुखारी की शरह नुज़हातुल कारी फी शरह बुखारी, उसमें लिखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील 24,000 मरतबा आए। एक मरतबा जब जाने कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील आए, आकर के सलाम किया, हुजूर नबी करीम से बातें शुरू हुई। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील जी आका, फरमाया आज मेरे प्यारे दोस्त फारूक आज़म के फजाइल तो बयान कर। आसमानी किताबों का आलिम है जिब्रील, आसमानी किताबें लाने वाला है। कमो बेश 1,24,000 पैगंबरों की बारगाह में हाजिरी देने वाला है जिब्रील। और हुजूर ने फरमाया जिब्रील मेरे उमर के फजाइल तो बयान कर। क्या अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो जुमले कहे ना, आइए मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। लौ जलस्तु माका कदरमा लबिसा नूहुन फी कौमिही लम अस्तति अन उखबिरका बिफदाइल उमरा व मालहू इंदल्लाह। हजरत जिब्रील ने जो जुमले कहे, रिवायात में वो जुमले मैंने जो लिखे पढ़ के सुनाए हैं, कहने लगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अगर नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र पाई है नूह अलैहिस्सलाम ने, उतनी उम्र इतना अरसा मैं आपकी खिदमत में बैठा रहूं। उनकी तबलीग का जमाना 950 साल है। उम्र एक रिवायत में 1400 साल है, एक रिवायत में 1600 साल है, बारिवायत इख्तिलाफ। तो गोया जिब्रील कहना चाह रहे हैं, आसमानी किताबों के आलिम व हाफिज आसमानी किताबों के आलिम कहना चाह रहे हैं, कम में से 1,24,000 पैगंबरों की बारगाह में हाजिरी देने वाले जिब्रील कहना चाह रहे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जितना अरसा मैं आपकी बारगाह में बैठा रहूं और फजाइल फारूक आज़म बयान करता रहूं, तो फिर भी कमा हक उनके फजाइल बयान नहीं कर सकता। क्या बात है जनाब, क्या बात है, क्या बात है जनाब। तो फजाइल उमर जिब्रील ने कहा हुजूर मैं पूरी तरह फिर भी उनके फजाइल बयान नहीं कर सकता। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जितना अरसा भी फारूक आज़म के फजाइल जिब्रील बयान करते रहे। तो मैंने कहा जब इनको बुरा कहोगे तो जिब्रील को भी कहना पड़ेगा, जब जिब्रील को कहोगे तो रसूलुल्लाह को भी कहना पड़ेगा, जब रसूलुल्लाह को कहोगे तो कुरान को भी झूठा कहना पड़ेगा, जब कुरान को झूठा कहोगे तो दारा इस्लाम में कब रहोगे? कौन सा इस्लाम तुम्हारे पास रहेगा? कौन सा इस्लाम का दर्द तुम्हारे अंदर रहेगा? कौन सा इस्लाम का नाम तुम लोगे? किस मुंह से इस्लाम का नाम लोगे? उस इस्लाम का नाम लोगे जिसके जरिए, जिस इस्लाम को इज्जत फारूक आज़म के जरिए मिली है जनाब। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हम नबी की आल की भी नौकरी करते हैं, नबी के सहाब की भी नौकरी करते हैं, शोहदा के भी खिदमत गुजार हैं, अहलुल्लाह के भी खिदमत गुजार हैं।
हम तो तमाम लोगों को मानने वाले हैं। जिनको कुरान ने मनवाया हम मानते चले जाते हैं, जिनका कुरान ने इनकार किया हम इनकार करते चले जाते हैं। तो कुरान में फ़ज़ाइल उमर, इनकी शान में आयात मुबारका, इनकी तबीयत के ऐन मुताबिक, इनकी राय के मुवाफिक कुरान उतरा। तो मैंने कहा जिनकी राय के मुवाफिक कुरान उतरा हो वो कुरान में रद्दो बदल तो नहीं करता, अपने दौरे हुकूमत में तो रद्दो बदल नहीं करता। उसने हुकूमत की है तो ऐन कुरान के मुताबिक की है, हुकूमत की है तो ऐन नबी के फरमान के मुताबिक की है। 12 साल इस्लाम का परचम इस्लाम लहराया है तो उस हस्ती का नाम फारूक आजम है। सुनिए जनाब, सुनिए, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, तौरात में भी इनका जिक्र है, इंजील में भी इनका जिक्र है। हमारे कुरान ने कहा है जनाब, सुनिए, आपका नाम जमीन पर उमर है, आसमानों में आपका नाम फारूक है, और आसमानी किताब तौरात में आपका नाम है मंतिकुल हक, हक बात कहने वाले, और इंजील में आपका नाम काफी है, और जन्नत में आपका नाम सिराज है। कहाँ कहाँ उमर को पाओगे, कहाँ कहाँ उमर से भागोगे। और शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में जाने वालों, वहां भी उमर के बारे में पूछा जाता है, और निकाह पढ़ाने वालों उम्र पूछी जाती है, और अपना बायोडेटा बताने वालों उम्र का जिक्र वहां भी है, और जनाजा भी उसका ही होता है जिसकी उम्र होती है। कहाँ कहाँ उम्र को, कहाँ कहाँ उम्र को याद करोगे और कहाँ भूल पाओगे। अगर उम्र नहीं है तो जनाजा भी नहीं है। पता नहीं मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, पता नहीं कश्मीर की चोटी पर ना बैठा हूँ, मैं तो अपनी मस्जिद में आके बात कर रहा हूँ। जरा ऊंची आवाज उठाइए जरा। और उम्र है तो जनाजा है, जिस बच्चे की उम्र नहीं होती जनाजा नहीं होता। तो कहाँ कहाँ उम्र को याद करोगे। उम्र है तो सारा कुछ है, उम्र है तो कायनात का निजाम चल रहा है, उम्र है तो इस्लाम इज्जतें पा रहा है। सबको इस्लाम के जरिए इज्जत मिली है, और इस्लाम को उम्र फारूक के जरिए इज्जत मिली है। सुनिए जरा, तो बता रहा था तौरात में भी इनका जिक्र है, इंजील में भी इनका जिक्र है, और तौरात और इंजील के जानने वाले लोग ये भी फारूक आजम को जानते हैं। एक मरतबा फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक घोड़े पर सवार होकर के कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। अहले नजरान का एक काफिला वहां से गुजरने लगा। इधर फारूक आजम गुजर रहे हैं, उधर नजरान के कुछ लोग गए। उनमें से एक नजरानी की निगाह फारूक आजम की पिंडली पर पड़ी। पिंडली पर, ये तो कलाई होती है ना, घुटने से लेकर टखने तक का जो दौरान होता है, लेंथ इसकी टांग की, उसको कहते हैं पिंडली। पिंडली से कपड़ा उठा हुआ था। उस नजरानी की निगाह पिंडली पर पड़ी। अपने दोस्तों के हमरा काफिले में जा रहा है, फारूक आजम की पिंडली पर उस नजरानी की निगाह पड़ी। काफिर है, आसमानी किताबों का जानने वाला है। जैसे फारूक आजम की पिंडली पर उसकी निगाह पड़ी ना, पिंडली पर निगाह पड़ी, तो उसने जो जुमले कहे सुनिए। हादल्लज़ी नजिदु फी किताबिना युखरिजुना मिन अर्दिना, कहने लगा ये वही है। क्या बात है, क्या बात है, ये वही है। मैंने जुमला रोक लिया यहाँ, ये वही है। लोगों ने कहा कौन? कहा जिनका जिक्र हमारी किताबों में लिखा हुआ है। क्या बात है, ये वही है जिनका जिक्र हमारी किताबों में मज़कूर है। अहले किताब है वो लोग। कहा फिर, कहा हमारी किताबों में लिखा हुआ है, हमारी जमीन से निकालने वाला हमें भी यही है। क्योंकि इस्लाम को उरूज देना है फारूक आजम ने, इस्लाम को इज्जत मिली है फारूक आजम की वजह से। 23 लाख मुरब्बा मील के हाकिम है फारूक आजम। का ये वही है, वो तो पिंडली के निशान को देख कर कहे वही है।
तो आज कोई कीड़ा मकोड़ा कहे नहीं नहीं इन्होंने अपने कानून नाफिज किए हैं, मैंने कहा जबान को संभाल के बात करो, इनके कौन से कानून हैं? कानून तो वही हैं जो कुरान के हैं, कानून तो वही हैं जो नबी के फरमान के हैं, कानून तो वही कुरान और हदीस का है, नाफिज इन्होंने किया है, नाफिज इन्होंने किया है। चलिए ये वही हैं, इस पर एक और बात सुनाता हूं, ये वही हैं, फारूक आजम का दौर है, लोगों ने कहा ये वही हैं, कहीं इसी जुमले पर पूरी तकरीर आगे न चली जाए, टाइम भी बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, ये वही हैं, ये वही हैं जो बैतुल मुकद्दस को फतह करेंगे। आपने उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए भेजा, आपको सिपह सलार बना करके भेजा। तो जब आप सिपह सलार बन करके गए बैतुल मुकद्दस फलस्तीन में गए, मुहासरा किया कलह का, 4 महीने तक जंग होती रही, 4 महीने तक बैतुल मुकद्दस फतह नहीं हुआ। 4 महीने गुजर गए तो उन काफिरों का बड़ा राहिब, सबसे बड़ा राहिब कलह की दीवार पर चढ़ा, उबैदा बिन जर्राह जो सिपह सलार थे उनको मुखातिब करके कहने लगा, हम तुमसे लड़ते रहेंगे, तुम बैतुल मुकद्दस फतह नहीं कर सकोगे जब तक वही ना आए। कहा कब तुम नहीं पता कर सकोगे। क्यों भाई? कहा जब तक वही ना आए, जब तक वही ना आए। अब उबैदा बिन जर्राह ने कहा वही कौन, वही कौन? उन्होंने कहा हुजूर की उम्मत का एक शख्स है, तुम्हारे नबी की उम्मत का एक शख्स है। उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अशरा मुबश्शिरा में से हैं, कहा बता तो सही उनका नाम। उस राहिब की ज़बान पे नाम आया उमर बिन खत्ताब। जब तक वही नहीं आएगा नहीं पता होगा बैतुल मुकद्दस। अब कहा अच्छा, उनका नाम उमर बिन खत्ताब लोगों में मशहूर हुआ फारूक के नाम से। कहा जब वही आएगा तो पता होगा। 4 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, नहीं पता हुआ। उबैदा बिन जर्राह ने खत लिखा अमीरुल मोमिनीन के नाम, कहा सरकार आप आएंगे तो पता होगा। यहां तो राह भी बता रहे हैं कि ये पता नहीं हो सकता, वही आएगा तो पता होगा। अच्छा, उमर फारूक आजम की बारगाह में कासिम ने जब खत दिखाया तो अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराए, रख्ते सफर बांधा, फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुए। बैतुल मुकद्दस में जब पहुंचे, वो राहिब अपनी कौम के साथ खड़ा है। जब फारूक आजम को आता हुआ देखा, कहा आ गया वही, अब जंग ना करो, अमन व अमान, मगलूब हो जाओ, ये गालिब होने वाला आ गया है, बैतुल मुकद्दस इनके हवाले कर दो। बगैर जंग के बैतुल मुकद्दस फतह हो गया। ये वो उम्र है, ये वो उम्र है। 26 ज़ुल्हिज्जतुल हराम को कातिलाना हमला होता है, यकम मुहर्रमुल हराम को आप जामे शहादत नोश करते हैं। 12 साल का दौरे खिलाफत है, 63 साल की उम्र है, 63 साल की बज़ाहिर उम्र पाई है। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में जगह मिली है। 2 अज़ीम हस्तियों का नाम लेना चाह रहा हूँ। पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमा मदनी काफिले में थे हम 12 दिन के, मरी के अंदर, ज़िला कोटली, तहसील नकियात, शहर फतेहपुर थकियाला, उसके फैज़ान मदीना, गिरदो नवाब में 12 दिन का मदनी काफिला था हमारा। और वापसी पे हमने पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमा के जद्दे आला पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इमाम बरी और पीर शाह अब्दुल हक और इनके मज़ार पे हाज़िरी दी। तो पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमा फिर आला हज़रत का एक शेर पढ़ के बात को इख्तिताम करता हूँ। कहते पीर नसीरुद्दीन नसीर, ओ तुम क्या मुकाबला करोगे, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। जिनको इंतकाल के बाद भी उन्होंने पहलू में रखा हुआ है, तुम जुदा करना चाहते हो, तुम दुश्मन बनाना चाहते हो, उन्होंने पहलू में रखा हुआ है। और बरेली के इमाम ने कहा था, हाँ महबूब रब्बे अर्श हैं इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागा
अतीको उमर की है, सादैन का किरान है, सईद 2 सितारे, सईद की जमा सादैन, सादैन का किरान है, पहलुए माह में झुरमट किए हैं तारे, तजल्ली कमर की है। तो इनका योम शहादत यकम मुहर्रम हराम है। हमने पहले बता दिया कि हमारी गुफ्तगू का मौजू है अपनी मजलिसों को जिक्र उमर करके सजाओ, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्रि उमरा, अपनी महफिलों को जिक्र उमर से सजाओ। तो मजलिस की मैंने तारीफ भी बयान कर दी आपके सामने। आइंदा जुमे में हम शान अहले बैत, मकाम इमाम अली मकाम और आपके ख़ानदान का जिक्र पाक करेंगे। अल्लाह तौफीक दे तो वक्त पर आने की कोशिश किया करें।